आज मैं आपको वाटर के बारे में इतनी नॉलेज देने वाला हूँ कि आप भी हैरान हो जाओगे कि ये सब आपको आज तक पता कैसे नहीं था। क्या आपको पता है पानी हमारी धरती के बनने के कई बिलियन सालों बाद आया था मेटियोर्स के थ्रू। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हमारी धरती पे आज भी उतना ही पानी है जितना कि डायनासोर्स के टाइम पे था। मतलब ये हुआ कि जो पानी एक डायनासोर ने पिया था कभी, वो आज आप एक नींबू पानी बना के मस्त पी रहे होंगे। हमारी धरती का 70% पानी है, हमारी बॉडी का भी 70% पानी है। और ये तो छोड़ो, पानी यानी H2O इस यूनिवर्स का दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड है। नहीं यकीन हुआ तो गूगल ज़रूर कर लेना इस वीडियो के बाद। अभी भी आप शॉक नहीं हुए तो सुनो, वाटर केमिस्ट्री के कई लॉज की ऐसी तैसी फेर देता है। नंबर 1, केमिस्ट्री लॉज के अकॉर्डिंग वाटर का वेट इतना कम है कि उसे नेचुरल स्टेट में एक गैस होना चाहिए था, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, जिनका वेट वाटर के आसपास है और वो एक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2, गर्म पानी ज़्यादा जल्दी फ्रीज होता है ठंडे पानी के मुकाबले। नंबर 3, फ्रीज होने पे जनरली चीज़ें कंट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन वाटर एक ऐसा रेयर कंपाउंड है जो एक्सपैंड होता है फ्रीज होने पे। इसलिए आपने देखा होगा कि आइस हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ये सब अजीबोगरीब बातें जानने के बाद अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत लोगों के पुराने बिलीव्स को एक झटके में तोड़ देगी। वाटर के ऊपर कई टेस्ट्स हमेशा किए जाते हैं और ऐसे ही एक टेस्ट में मिस्टर जैकस बेनवेनिस्टे, एक साइंटिस्ट, ने ये दावा किया कि वाटर में मेमोरी है, यानी वाटर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। मतलब वाटर एक लिक्विड कंप्यूटर है। मिस्टर जैकस बेनवेनिस्टे ने एक एक्सपेरिमेंट किया वाटर मेमोरी को समझने के लिए। उन्होंने ह्यूमन एंटीबॉडीज़ को अच्छे से डाइल्यूट किया वाटर में, तब तक जब तक कि एंटीबॉडीज़ का एक भी पार्ट नहीं रह गया सॉल्यूशन में। और जब वो सॉल्यूशन एक इंसान को दिया गया तो उसकी बॉडी ने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि उस सॉल्यूशन में एंटीबॉडीज़ हों। लेकिन बेनवेनिस्टे उस सॉल्यूशन को इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर चुके थे कि उस सॉल्यूशन में एंटीबॉडीज़ थी ही नहीं। फिर भी उस आदमी पे उस सॉल्यूशन ने मेडिसिन की तरह असर किया। मिस्टर बेनवेनिस्टे ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हुआ, और ये रिजल्ट भी हमेशा नहीं आ रहे थे, क्योंकि मिस्टर बेनवेनिस्टे वाटर के इस बिहेवियर को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ये टेस्ट केमिस्ट्री के कई लॉज को फेल भी कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस वाटर मेमोरी थ्योरी को साइंटिस्ट्स मानने को तैयार नहीं थे, वही थ्योरी होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज़ हो रही थी और उसको बहुत लोग मान भी रहे थे। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि होम्योपैथिक वर्क नहीं कर सकती क्योंकि मेडिसिन बनाते वक्त मेडिसिन को इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया जाता है वाटर या अल्कोहल में कि उसमें मेडिसिन रह ही नहीं जाती। तो फिर होम्योपैथिक की मेडिसिन इतने लोगों को कैसे ठीक कर पा रही है? इस पे उन्हीं साइंटिस्ट्स का कहना है कि मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट के कारण असर करती है। अब ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? अगर पेशेंट को पूरा विश्वास है दवाई पे कि वो उससे ठीक हो जाएगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस आदमी को सच में ठीक करने लगता है। एक मजिशियन मिस्टर जेम्स रैंडी का कहना है कि अगर कोई आदमी ये प्रूव कर देता है कि वाकई में होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है, तो वो उसे $10 मिलियन प्राइज मनी देगा। और मज़े की बात यह है कि ये डील आज भी ओपन है, तो दम है तो लूट लो ये माल। इसी के साथ मैं अपना ये एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए ताकि ये कई लोगों तक पहुँच सके। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको पानी के बारे में इतना सब कुछ पहले से पता था। अगर पता था तो लिखिए येस, और अगर नहीं तो लिखिए नो। इन दी एंड, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और अगर किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।